बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जो जोड़े की बरहना वीडियो और ब्लैकमेलिंग का केस था, उस हवाले से काफ़ी ख़बरें जो हैं गर्दिश भी कर रही थीं और सोशल मीडिया पे उसको एग्ज़ैजरेट भी किया जा रहा है। उसमें चंद नए इंकशाफात हुए हैं और असल हक़ाइक़ हैं क्या, वो मैंने ज़रूरी समझा कि आप तक के लिए वो पहुंचाए जाएं, इसके लिए वीडियो बनाई जाए। तो इस सिलसिले में आज मैंने वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। ये जो वीडियो बनी है, ये बेसिकली नवंबर से दिसंबर के दौरान जो है ये वीडियो बनी थी गुज़श्ता साल। मगर ये वीडियो अब इसलिए निकली क्योंकि उन 6 से या 8 माह कह लें, उस दौरान ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रहा और ये जो उस्मान मिर्ज़ा और उसके जो दोस्त हैं, इन सब ने वीडियो जो है आपस में तकसीम की हुई थी, एक दूसरे को सेंड की और उसके बाद हुआ ये कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको ये वीडियो भी भेजते रहे और ब्लैकमेल करते रहे। हर कोई यानी अपना हिस्सा जो है वो बटोरता रहा। कहता था कि जी मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, दूसरा कहता था मैं कर दूंगा, तीसरा कहता था जी मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। तो वो सिर्फ एक शख्स के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे, बल्कि 4 लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे और मुख्तलिफ मद में उन्होंने 13 लाख रुपए जो हैं वो इन्होंने वसूल किए हैं उन मुतासरा जोड़े से और उनको यही कहा गया कि अगर पैसे ना दिए गए तो फिर उनकी वीडियो वायरल कर ली जाएगी। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त का जनाजा ना निकले, उसका पर्दा रहे, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल होता रहता है। और अब हुआ ये है कि बेसिकली इनकी आपस में लड़ाई हुई इस ग्रोह की और उनमें से एक ने वो जो वीडियो है वो वायरल कर दी, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर आई और उसके बाद मास मीडिया ने भी पिक किया और पुलिस इंतज़ामिया ने एक्शन लिया और पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से केस को टैकल किया और फौरी तौर पे जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार किया। अभी भी 3 जो लोग हैं वो रहते हैं, उनको गिरफ़्तार करना बाकी है, जिसके हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि फ़ौरी तौर पे उनके जो नाम हैं वो ई-सेल में डलवाए जाएँ, मगर उससे पहले वाच लिस्ट में नाम डलवा दिए हैं ताकि वो बैरून मुल्क ना भाग सकें। इसमें जो पुलिस को मेन मुश्किल पेश आ रही है वो ये आ रही है कि जो मोबाइल फ़ोन है जिससे ये वीडियो बनाई गई थी और वो मोबाइल फ़ोन जो कि उस्मान मिर्ज़ा के हाथ में था, यानी उस्मान मिर्ज़ा का अपना मोबाइल है, कि उसमें कितनी ऐसी वीडियोज़ हैं, वो अभी तक पुलिस को वो मोबाइल नहीं मिल सका है और पुलिस कहती है जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मोबाइल है वो मिल जाए और इसी तरह के और जो मोबाइल हैं वो भी मिल जाएं। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इसमें वीडियोस बना रहे हैं और उसमें ऐसी ऐसी बातें वो लिख रहे हैं, हम खुद भी हैरान रहते हैं कि ऑन ग्राउंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं उनको भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि सिर्फ़ अपनी रेटिंग के लिए या चलो भी व्यूअर्स ज़्यादा होंगे तो पैसे मिल जाएंगे, उसके लिए इस केस को ख़राब ना करें। उस हद तक केस को आप देखें जिस हद तक केस एक्चुअल चल रहा है, क्योंकि ये एक अफसोसनाक वाक़या था और हर शख्स ने कंडेम भी किया। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे उन्होंने इस पर नोटिस भी लिया और सख्ती से हिदायत की है इस्लामाबाद पुलिस को कि इस केस में किसी किस्म की कोई भी रियायत ना बरती जाए और आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने हिदायत की। गुज़श्ता रोज़ टेलीफोन पर रब्ता किया था, फिर आज वज़ीर ऑफिस में आईजी को बुलवाया और जहां पर ब्रीफिंग जो है वो दी जाती रही है कि जी केस में अब तक क्या पेश रफ्त हुई है। फिर वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि फौरी तौर पर वज़ारत कानून व इंसाफ से रब्ता किया जाए कि इस केस को जल्दी मनतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका ट्रायल जल्द अज जल्द होना चाहिए और जुडिशरी से बात करनी चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान का हर शख्स चाहता है कि ऐसे जालिम शख्स को जल्द अज जल्द सज़ा होनी चाहिए, वरना क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी अहम है कि इस किस्म के लोग जो ख़ास तौर पे पैसे वाले हैं वो बाहर भी आ जाते हैं, 4-6 महीने लगा के साल बाद उनकी ज़मानत हो ही जाती है। तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस दफ़ा ऐसा ना हो, इनकी ज़मानत ना हो सके।
देखिए मैंने जो मेन अहम पॉइंट वो आपको बताएं वो यही है कि एक तो इन्होंने 13 लाख रुपए लिए, फिर वरना जो वीडियो बनाई थी वो भी है इनका ऊपर एलिगेशन। लेकिन कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं जो कि अभी तक पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि और भी कोई ऐसी वीडियोस हैं। अभी तक जो सो फार इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने हैं, इस केस के अलावा कोई नया केस नहीं आया कि किसी और की वीडियोस भी बनाई गई हों। सोशल मीडिया पे तो भरमार है कि जनाब लड़कों की भी वीडियोस हैं, बाकी ख़वातीन की भी वीडियोस हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक यानी मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई। उसकी मेन वजह भी यही है कि उस्मान मिर्ज़ा का जो मोबाइल है वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो आप कह लें कि थोड़ी सी इस केस में कमज़ोर है कि उसका भी मोबाइल जो है वो मिल जाए। बहरहाल ये जो वीडियोज़ आई हैं इनका फोरेंसिक भी कराया जा रहा है, और अब ये भी फैसला हुआ है कि जो ये मुख्तलिफ मद में पैसे लेते रहे हैं 13 लाख रुपए, तो ये ब्लैक मेलिंग का भी केस है। तो इसमें जो ब्लैक मेलिंग की दफ़ात हैं वो भी शामिल की जाएँ, क्योंकि अगर सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल वीडियो केस देखें तो फिर ये एफआईए का केस बनता है, पुलिस का नहीं बनता। लेकिन अब सारी चीज़ें आप उसमें रखें, हद से बेजा में रखना, तशद्दुद करना, ये सारे कुछ पुलिस के दायरे इख्तियार में आते हैं, तो इसीलिए पुलिस ये कर रही है। मगर एक तरफ ये भी मालूम हुआ है कि एफआईए को भी हिदायत की गई है कि इनकी जो वीडियोज़ जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे चढ़ी हुई हैं कि उनको भी रिमूव कराया जाए। क्योंकि देखें केस तो हाईलाइट हो जाता है, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम ये कर रहे होते हैं कि वीडियो को वायरल कर रहे होते हैं। इस चीज़ से जो है बचना चाहिए हमें। एक वीडियो आई है, उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है, आप उसके ऊपर कमेंट करें, आप सोशल मीडिया पे तहरीर लिखें, शोर मचाएं, ताकि इदारे जो हैं वो जागते रहें और उन पर प्रेशर भी रहे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है कि वीडियो आती है तो फिर हम उसको भले उस ये ज़हन में होता है कि जी हम तो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उस वीडियो को शेयर करते रहते हैं, लेकिन होता ये है कि अगर वो पहले 10-20 लोगों तक पहुंची होती है तो फिर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो वीडियोज़ को भी, उन वीडियोज़ को जिसमें मुतासरा जोड़ा नज़र आ रहा है उनको भी कम से कम शेयर करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो वीडियो जिसमें बरहना किया गया है। लेकिन हमारे दोस्त जो हैं वो भी वायरल करने में देर नहीं करते, उसमें भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ने उसका रुख जो है वो अब और तरफ भी मोड़ा है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसके साथ कोई और चीज़ भी मिलती है तो फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन बने। फिर बात होती है कि जी क्या आया कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह की इसकी हरकतें हैं तो ये यकीनन क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका होगा क्रिमिनल। मगर अभी तक एक जो एफआईआर है वो सामने आई है, थाना स्याला इस्लामाबाद में ही एफआईआर हुई थी संगीन नतायज की धमकियों की 506 के दफात के तहत। तो उसमें इनकी ज़मानत होगी। और सोशल मीडिया पे वो वीडियो जो है वो जानबूझ के इनकी तरफ से चलाई गई ताकि लोगों में ये तासर हो, देखो जी हमारी ज़मानत भी होगी है। वो उस वीडियो का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पुराना केस है जो कि थाना स्याला में हुआ था और उसकी वजह से यानी वो वीडियो उन्होंने बनाई थी। अब उन्होंने जानबूझ के मार्केट में सोशल मीडिया पे फैलाई कि देखें जी हमें कुछ नहीं हुआ। लोग फ़ोन करके हमसे पूछते हैं कि क्या जी ज़मानत होगी है, सोशल मीडिया पे भी सवालात हो रहे होते हैं। तो ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, कोई उनको जो है ज़मानत नहीं हुई है। आज भी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मज़ीद जो उनसे तफ्तीश है वो होनी है। और आखिर में ये कहूँगा कि आज वकला जो हैं वो भी काफ़ी तगदो करते रहे हैं कि इन मुल्ज़मान का रिमांड ना हो बल्कि जेल भिजवा दिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि वकला पर बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं हर केस में। एक ऐसा केस जिसमें मुल्क की बदनामी हो, जिसमें किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही हो, ऐसे केस में वकला को साथ खड़े हो जाना चाहिए इदारों के साथ कि हम ये केस ही नहीं लड़ेंगे, ताकि उनको जल्द अज जल्द जो सज़ा है वो दी जा सके। ये थी चंद गुज़ारिशात नाज़रीन जो आप तक पहुँचाना थी। इंशाअल्लाह अब डेली बेसिस पे नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगली वीडियो के साथ